Hello my dear learners, welcome back again in your English grammar class. Here in this class my dear learners, we are going to start chapter number 16th of your book and the name of the chapter is past, present and future. ये तीनों टेंस हम इसी में पढ़ रहे हैं. पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस. क्या होता है? पास्ट टेंस मीन्स जो चीज पहले की है, जो चीज हो चुकी है. प्रेजेंट मीन्स जो अभी चल रहा है एंड फ्यूचर मीन्स जो हम आने वाले समय में करेंगे. ठीक है. सो आइए देखते हैं क्या है. लुक एंड लर्न. लेट्स सी. हमारे लिए एक पैराग्राफ दिया हुआ है. आइए पढ़ते हैं क्या लिखा है. राहुल लिव्स इन मेरठ दीज डेज. राहुल अब कहाँ रहता है? मेरठ में रहता है. लास्ट ईयर ही लिव्ड इन विलेज मंजूल. ही विल लिव इन दिल्ली नेक्स्ट ईयर. ही राइट्स बुक्स. वो क्या लिखता है? बुक्स लिखता है. He collects all her sample book yesterday. He will publish them next year. वो उसको publish करेगा. यहाँ पे हर पैराग्राफ में एक पास्ट में लिखा है, एक फ्यूचर में, एक प्रेजेंट में. जैसे ये प्रेजेंट का है, मतलब यहाँ पे जो चीजें लिखी है मिक्स्ड लिखी गई है. देखिए ही प्लेज गिटार, ये प्रेजेंट का बता रहा है. एवरीडे नॉर्मल उसका हैबिचुअल एक्शन में नॉर्मली ये प्ले करता है. बट yesterday he play the piano. बट कल उसने पियानो प्ले किया. He will play the flute tomorrow. He also sings very well. He won a competition yesterday. He will receive prize tomorrow. So here we can see the given texts represent present, past and the future tense. So the verbs lives, writes, play, sings denote present tense, and the verbs like lived, collected, play, won are your past tense, and the verbs will live, will publish, will play, will receive फ्यूचर टेंस के बारे में बताता है. नाउ स्पीकिंग स्किल में देखिए क्या लिखा है. अब क्वेश्चन पूछे वेयर डू यू लिव. सो आई लिव इन दिल्ली. नॉर्मल लिख लेंगे आप. नेक्स्ट लिखा है वेयर डिड यू विजिट लास्ट वीकेंड. आई विजिटेड माई ग्रैंड मदर इन नोएडा. ठीक है. नेक्स्ट वेयर विल यू ट्रैवल नेक्स्ट मंथ. आई विल ट्रैवल टू जापान नेक्स्ट मंथ. कुछ भी लिख सकते हैं. लिखने में क्या जा रहा है? जाए ना जाए. ओके. सो इस तरीके से आपने लिखने हैं. चलिए देखिए लिसनिंग स्किल में आपके लिए क्या लिखा है. देखिए लिसन एंड रिपीट. देखिए ये जो वर्ड्स लिखे गए प्रेजेंट में लिखे गए हैं. अगर देखिए दो चीज लिखा गया है गो और गोज, तो कब गो और गोज लिखते हैं? देखिए प्रेजेंट टेंस में जब भी होता है, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो हम एस या ई एस लगा के लिखते हैं, और अगर प्लूरल है तो नॉर्मल हमारी वर्ब लिखी जाती है. जैसे लिखा है गो, गोस का पास्ट टेंस होगा वेंट, और फ्यूचर में विल गो. फ्यूचर के साथ बस विल लग जाता है और वर्ब हमेशा क्या रहता है? वी वन फॉर्म में ही रहता है. मतलब उसमें ना तो कोई एस, ई एस, ई डी कुछ भी ऐड नहीं होता है. ठीक है. वैसे लिखा ईट, ईट्स. इसका क्या बन जाएगा? पास्ट एट हो जाएगा और फ्यूचर के लिए विल ईट हो जाएगा. नेक्स्ट रन, रन्स का रन हो जाएगा और यहाँ पे विल रन हो जाएगा. वॉक, वॉक्स का वॉक हो जाएगा एंड यहाँ पे विल वॉक हो जाएगा. ग्रेट. इस तरीके से हमारे प्रेजेंट टू पास्ट टू फ्यूचर चेंज होती है वर्ब्स. जैसे प्ले, प्लेस का प्लेड हो गया, यहाँ पे विल प्ले हो गया. ठीक है. वैसे ही देखिए प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर यहाँ पे भी लिखा गया है. जैसे लिखे सी और सीज दोनों लिख सकते हैं प्रेजेंट में, और पास्ट में लिखना होगा तो सॉ, और यहाँ पे फ्यूचर में विल सी हो जाएगा. वैसे सेल, सेल, और इसका हमें पास्ट बनाना है तो क्या आ जाएगा? सोल्ड एंड विल सेल आ जाएगा. वैसे सेंड, सेंड, सेंट हो जाएगा, विल सेंड हो गया. नेक्स्ट सेट, सेट का सेट हो गया, विल सेट हो जाएगा. शेक, शेक्स का शो एंड विल शेक. ग्रेट. अब देखिए एक्सरसाइज आपके लिए लिखी गई. एस और ई एस ऐड करना है. प्रेजेंट, अब यहाँ पे आपने एस और ई एस कैसे ऐड कर सकते हैं? देखिए अब आप प्रेजेंट लिखा है, इसका एस और ई एस प्रेजेंट्स हो जाएगा. ठीक है. रीड का रीड्स हो जाएगा, लिसन का लिसन्स हो जाएगा, कीप का कीप्स हो जाएगा. इस तरीके से ये सब हमारी सिंपल प्रेजेंट टेंस को बताता है. किस टेंस? सिंपल प्रेजेंट टेंस. ठीक है. ग्रेट. जैसे गो का गोज, फ्लाई का फ्लाइज, रीड का रीड, सिंग का सिंग्स. ठीक है. इस तरीके से लिखना है. किसी में हम देखो ई एस ऐड कर दे रहे हैं, किसी में सिर्फ और सिर्फ एस ही ऐड कर दे रहे हैं. ठीक है. ग्रेट.
चलिए आगे एक्सरसाइज एक्टिविटी नंबर 2 में अब यहाँ पे भी वही चीज करनी है, प्रेजेंट टू पास्ट टू फ्यूचर लिखना है। जैसे लिखा है यहाँ बिगिन, बिगिन, विल बिगिन, बाइट, बिटन, और यहाँ पे विल बाइट हो जाएगा। ठीक है, कम, केम, विल कम। ठीक है, डिग, डग, विल डिग, ऐसे यहाँ पे आपने इसको फॉर्म करना है, लिखना है। होप सो इट इज क्लियर, ग्रेट। अब वोकैबुलरी इन यूज, अब इनको मैच करिए। जैसे एंट कहाँ रहती है ना, काउ कहाँ रहती है, जैसे फिश कहाँ रहती है, फिश को तो मैंने स्कूल, फिश का जो झुंड होता है स्कूल कहते हैं। ठीक है, लायन का प्राइड होता है। ठीक है, अब हर्ट काउ का रहता है, एंट के लिए कॉलोनी रहती है। इस तरीके से इनके झुंड को हम कहते हैं, बाकी सब आप मैच कर लेंगे। होप सो ये चैप्टर भी आपका इजीली क्लियर हो गया है। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर एक ही में हमने देख लिया। आगे हायर क्लासेस में, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास में और अच्छे से इन टेंस को पढ़ेंगे, समझेंगे। तो आज के लिए अपनी क्लास यहाँ पे फिनिश होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन, बाय बाय।